जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 2 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। दोनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरुबा। आज शुक्रवार का दिन है, मतलब शुक्राने का दिन है। गुरु जी, मैंने काफ़ी टाइम से सोचा था आपके सत्संग शेयर करूंगी, पर कभी बेटे की तबीयत ख़राब थी, अब कुछ टाइम से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। हमारी जर्नी जब से गुरुजी के साथ शुरू हुई है, मैंने वो तो अपना भी सत्संग शेयर नहीं किया है, क्योंकि वो जर्नी बहुत लंबी है। मैंने अपने बीच में 2 छोटे छोटे सत्संग ज़रूर शेयर किए थे, एक ब्रेसलेट का और एक ओम का। पर मेरी दिल इच्छा थी कि मैं जो गुरुजी से हमारी जर्नी शुरू हुई है, उस सत्संग को भी शेयर करना है मुझे। पर संगत जी, वो सत्संग बहुत बड़ा था और मुझे घर में काम से इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि मैं टाइम निकाल के सत्संग शेयर करूं। पर आज गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे 1 घंटे का टाइम मिल गया है, ताकि मैं गुरुजी के जितने भी मेरे छोटे बड़े सारे सत्संग हैं, कोशिश करूँगी आज मैं अभी वो सारे शेयर कर सकूं। जो शेयर गुरुजी को करवाना है वो करवाएंगे। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मेरे हस्बैंड जिनके पास जॉब करते हैं, मैं दिल्ली से हूँ, और मेरे हस्बैंड जहाँ पे जॉब करते हैं, बाऊजी, उनको हम बोलते हैं बाऊजी, तो वो पहले गुरुजी के आश्रम जाते थे। ये बात कम से कम 6 से 7 साल पहले की बात है। पर उस टाइम पे गुरुजी के आश्रम में मेरे हस्बैंड जिनके पास जॉब करते हैं, वो बाऊजी जाते थे, पर मेरे हस्बैंड पार्किंग में ही बैठे रहते थे, वो नहीं जाते थे। पर कहते हैं ना कि गुरुजी की शरण में जो भी आ जाता है वो गुरुजी से ही जुड़ जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे हस्बैंड आके बताते थे कि वहाँ मंदिर में सब छोटे हों बड़े हों सबको अंकल आंटी बोलते हैं। पर मेरे हस्बैंड तब भी नहीं जुड़े थे। फिर जो बाऊजी थे वो थोड़े टाइम ही गए थे, फिर उसके बाद भी वो उन्होंने जाना बंद कर दिया था। पर जब मेरे हस्बैंड बाऊजी के साथ जाते थे, तो एक बार हमारे कमरे में ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई थी, और वो रात भर ऐसे ही दीवार पे रही, और अगले दिन वो मरी हुई कमरे से मिली थी। फिर हमने उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया था। पर हमें उस टाइम तक कुछ भी ऐसा आइडिया नहीं था कि ये सब गुरुजी की ही संगत के साथ ऐसा होता है। हमने कुछ ऐसा नहीं सोचा, ना कुछ दिमाग में ऐसी बात आई। फिर उसके बाद बाऊजी ने भी जाना बंद कर दिया था, तो मेरे हस्बैंड भी नहीं जाते थे। फिर ऐसे ही कुछ साल बीतते रहे। फिर उसके बाद में मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है, वहाँ पे भी बहुत सारी टीचर्स, स्कूल के बच्चे सभी गुरुजी की बातें करते थे, बातें करते रहते थे। तो मेरी बेटी भी एक दिन मुझसे बोली कि मम्मी, हम भी गुरुजी के आश्रम चलेंगे। वैसे मैंने भी कई बार बीच में बोला था, जब मेरे हस्बैंड बताते थे कि ऐसे ऐसे छतरपुर में आश्रम है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी था कि आप हमें भी लेके चलिए, पर शायद उस टाइम पे गुरुजी का बुलावा नहीं था हमारे लिए। फिर जब कई साल बीत गए, तब मेरी बेटी आके बताती थी कि मम्मी, मेरे क्लास के बहुत सारे बच्चे गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी का आश्रम बहुत अच्छा है। जबकि मेरी बेटी एक बार वहाँ पे हमारे किसी रिलेटिव आंटी जी के साथ जा चुकी थी। तो वो बताती थी कि वहाँ पे एक ही थाली के अंदर सब लंगर प्रसाद करते हैं। पर मेरी भी दिली इच्छाई थी जाने की। फिर उसके बाद में ऐसे ही कुछ टाइम बीतता गया। फिर
एक बार हमारे किसी रिश्तेदार ने भी गुरुजी का जिक्र किया था हमारे सामने। फिर उन्होंने मेरे बेटे और बेटी के सामने जो जो बातें बताई थी कि ऐसे ऐसे वहाँ पे इतना अच्छा, वहाँ सब ऐसे मिलजुल के जाते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद संगत जी हमारा भी मन हुआ कि हम भी एक बार गुरुजी के आश्रम जाएंगे, और गुरुजी का शायद उस दिन बुलावा ही था जो हमने प्लान बनाया और हम गुरुजी के आश्रम गए थे। वहाँ पे जाकर के मन को बहुत सुकून मिला, तसल्ली भी मिली थी और अच्छा भी बहुत लगा था। फिर वहाँ मन में था कि गुरुजी का स्वरूप मिल जाए, पर फर्स्ट टाइम हमें स्वरूप नहीं मिल पाया गुरुजी का। फिर हम ऐसे ही हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू होती रही। गुरुजी अपने दरबार में हमको बुलाने लगे। फिर हमने कुछ टाइम बाद सेकंड बार दोबारा जाने का गुरुजी के आश्रम में गुरुजी का बुलावा आया, और हम वहाँ पे जो गाड़ी की सेवा करते हैं अंकल जी, जब हम दर्शन करके आ रहे थे तो हमने उनसे बोला था कि अंकल जी गुरुजी के स्वरूप कहाँ मिलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आज स्वरूप नहीं मिल रहे हैं, क्या आप पहली बार यहाँ पे आए हैं? तो हमने बोला नहीं अंकल जी, हम दूसरी बार आए हैं, पर हमारे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं है। तब उन अंकल के पास एक गुरुजी का प्यारा सा स्वरूप था और उन्होंने हमें वो दे दिया। फिर हम उसे लेकर घर आ गए। फिर ऐसे ही गुरुजी के आश्रम में आना जाना लगा रहता था। जब एक बार हम गाड़ी से गए थे तो हमें पार्किंग में गुरुजी के 4 पॉकेट स्वरूप भी मिले थे, पर उस टाइम पे शायद हम भी इतना गुरुजी से नहीं जुड़े थे और ना ही इतनी गुरुजी की महिमा को समझते थे, और हमने वो ला करके सबने एक एक ले लिया अपने पास। फिर ऐसे ही टाइम बीतता रहा, पर गुरु संगत जी स्वरूप आ गया था, पर मैं इतनी मतलब नित्य नियम से गुरुजी के साथ नहीं जुड़ पाई थी। फिर एक बार मेरे बेटे का एक स्कूल का काम था, उसके लिए कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे। तो गुरु संगत जी वो डॉक्यूमेंट्स बन ही नहीं रहे थे और उसकी लास्ट डेट थी 31 मार्च। इतनी भाग दौड़ करी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स सब सबमिट करा दिए थे, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा था। तो 30 मार्च को मैं घर आकर के बहुत ही हताश होकर के बैठ गई थी। फिर मैंने गुरुजी को मन ही मन याद करा था कि गुरुजी आप सब आपको इतना मानते हैं, आप सबके मन की बात सुनते हो, तो आप मेरे मन की भी बात सुनो गुरुजी। 1 महीने से डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में इधर आना उधर जाना भटक रहे हैं, फिर भी ये काम नहीं हो रहा है। फिर मैं उस दिन गुरुजी का बैठे सिमरन करती रही। फिर मेरे को अगले दिन 31 मार्च को ही थॉट आता है कि मैं एक बार और जा कर के चेक करके आती हूँ कि मेरे बच्चे के डॉक्यूमेंट्स रेडी हुए हैं या नहीं हुए हैं। फिर मैं वहाँ ऑफ़िस में जाती हूँ और वो ऑफ़िस वाले कहते हैं कि मैम आपका डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल रेडी है, आपने कैसे चेक कराया था? ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार हैं, खली तैयार हो गए थे और आप इसको ऑनलाइन निकलवा लीजिए। संगत जी मेरे उसी टाइम पे बहुत खुशी हुई थी मुझे कि वाक़ई में गुरुजी हैं और गुरुजी चमत्कार भी करते हैं और गुरुजी हमारी बातें भी सुनते हैं। फिर उसके बाद संगत जी मैं घर आ गई, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवा के सबमिट करवाए। फिर भी उसमें कहीं ना कहीं एक छोटी सी मिस्टेक रह गई थी। तो स्कूल में सर ने खुद मुझसे फ़ोन करके बताया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ एक छोटी सी दिक्कत है, आप उसको अभी ठीक करवा लीजिए। और वो मेरी प्रॉब्लम भी उसी दिन ही सॉल्व हो गई और मेरा जो डॉक्यूमेंट्स 31 को जमा होना था और वो 31 को ही गुरु के आशीर्वाद से सबमिट हो गया। फिर उसके बाद हमारा गुरुजी के आश्रम में आते रहते थे, जाते रहते थे। मन करता था कि चलो भाई 15 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में आते रहें, जाते रहें। फिर उसके बाद मेरे साथ एक ब्रेसलेट का सत्संग हुआ था, एक ओम का हुआ था, और फिर अभी कुछ दिन मैं पहले आलू के पराठे बना रही थी। तो आलू के पराठों में गुरुजी के ओम के दर्शन हुए थे, तो मन देख करके बहुत खुश हो गया था। पर संगत जी कहते हैं ना कि अपनी ब्लेसिंग्स
जो गुरुजी हमें देते हैं हमें किसी को नहीं बतानी या उसकी शो नहीं करनी चाहिए। तो मैंने वो सबको फ़ोन वीडियो कॉल करके मैंने 2-3 आंटीज़ को दिखा दिए। तो उसके बाद मुझे 10 से 15 दिन तक गुरुजी के कोई दर्शन नहीं हुए थे। फिर मैं कहने लगी गुरुजी से मन ही मन कि गुरुजी आप नाराज़ हो गए क्या, जो आपने मुझे ओम के रूप में दर्शन देने बंद कर दिए हैं। फिर गुरु पूर्णिमा के दिन हम मंदिर जा रहे थे गुरुजी के आश्रम, और वहाँ पर जैसे ही हम जानने लगे, थोड़ा आगे निकले तो हमें एक तितली दिखी, फिर 2 दिखी, फिर बहुत सारी ऐसे एक करके तितलियां हमें दिखती रही। और हाँ संगत जी, मेरा बर्थडे भी 19 जुलाई को ही आता है। तो मैं बर्थडे वाले तो दिन तो जा नहीं सकी थी गुरुजी के आश्रम, पर मैं मन ही मन कह रही थी कि गुरुजी मेरा बर्थडे भी इसी महीने में है और मेरी शादी की सालगिरह भी इसी महीने में है, तो आपको मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट देना ही है। तो फिर मैं जा रही थी तो तितलियाँ इतनी सारी दिखी थी। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत बहुत खुश हो गए इतनी सारी बटरफ्लाई को देख कर के। फिर हम गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी के आश्रम में गए थे। आश्रम बहुत 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 अच्छा सजा हुआ था। वहाँ भी मुझे तितली रूप में गुरुजी के दर्शन हुए थे। फिर उसके बाद हम गुरुजी के दर्शन करके घर आ गए थे। तो हमें गुरुजी की एक और ब्रेसलेट की ब्लेसिंग मिली वहाँ से। तो मेरे हस्बैंड को मिली थी वो ब्लेसिंग, तो वो भी उनका चेहरा भी खुशी से खिल उठा था कि मुझे भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई। और वो मुझे बता ही रहे थे कि आज मुझे सपने में गुरुजी ने गोल्ड दिया है हाथ में। तो वो ब्रेसलेट था, जो उसके जो स्टोन थे वो गोल्ड में ही थे, गोल्डन कलर में थे। तो मैंने बोला कि ये रियल में ही गोल्ड है हमारे लिए। फिर संगत जी हम दर्शन करके घर आ गए थे। उसके बाद फिर जो पराठे के जो दर्शन होते उसके बाद मुझे दर्शन नहीं हुए थे। फिर मैं घर आ कर के फिर उसके बाद संगत जी मैंने आश्रम से आ कर के अपने बच्चों के लिए जैसे ही मैं चपाती बनाने लगी थी तो उसमें ओम के दर्शन हुए। और मैं उस टाइम पे इतना खुश हो गई कि आज गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए, मतलब गुरुजी मुझसे नाराज़ नहीं है। बहुत ही प्यारा रोटी में ओम आया था। फिर मैंने जैसे ही शाम को, कहते हैं कि भाई गुरुजी का कोई भी स्वरूप आता है तो आपको गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाना पड़ता है और गुलाब के फूल गुरुजी को अर्पण करने पड़ते हैं। पर संगत जी ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली थी। गुरुजी के जब हमारे घर में स्वरूप आए थे तब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो उसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा करें, क्योंकि उस टाइम तक मैं ये बातें नहीं जानती थी। अब जैसे धीरे धीरे मैं सत्संग सुनने लगी तब मुझे ये बातें पता चली, तो मैंने उस दिन थोड़ा सा कड़ा प्रसाद बनाया था। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, फिर खाने का भी भोग लगाया। मैंने गुरुजी को मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। फिर शाम को जैसे ही मैं चपाती बना रही थी तो चपाती के अंदर जो सबसे लास्ट की जो चपाती मैं बना रही थी उसमें मोर के रूप में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए थे। तो उस टाइम पे मुझे बहुत खुशी हुई थी कि गुरुजी ने एक मुझे बर्थडे का गिफ्ट और एक एनिवर्सरी का अपने आशीर्वाद के रूप में मुझे वो गिफ्ट दे दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं मेरे हस्बैंड हम दोनों पार्क जाते थे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो हमें शुरू में तो पार्क में बटरफ्लाई दिखती थी, पर 10-15 दिन बाद बटरफ्लाई दिखना हमें बिल्कुल बंद हो गई थी। तो मैं गुरुजी से ऐसे गई, गुरुजी अब तो बटरफ्लाई के दर्शन ही बिल्कुल बंद हो गए हैं, दर्शन ही होते हैं। तो फिर जिस दिन अब गुरु पूर्णिमा वाले दिन हम गुरुजी के आश्रम जा रहे थे, तो मैं फिर यही बात बोल रही थी अपने हस्बैंड जी से कि जितने भी हमारे गुरुजी ने जितने दिन से हमें गुरु संगत तितलियों के दर्शन नहीं दिए थे, और हमें गुरुजी ने इकट्ठे ही दर्शन करा दिए आज बटरफ्लाई के। और संगत जी कल भी मैंने गुरुजी का छोटा सा सत्संग किया था अपने घर में अकेले ही बैठ कर के, तब भी मुझे गली में
बटरफ्लाई के दर्शन हुए थे। वो भी देख कर के मन बहुत खुश हो गया था। और अभी मैं कुछ टाइम पहले गुरुजी का सत्संग अपना ये शेयर करने की सोच ही रही थी, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था तब, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी स्कूल खुलने से 8 से 10 दिन पहले उसको फ़ीवर, फिर उसको स्टमक पेन हुआ था और उसके बाद में हमने टेस्ट कराया तो उसको जॉइंडिस की शिकायत थी। तब मैंने गुरुजी से प्रेयर करी कि गुरुजी मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। उसके बाद में धीरे धीरे जो हमने टेस्ट कराए थे उसकी जो रिपोर्ट हज़ारों में थी, और एक हफ्ते बाद बहुत 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 ही कम हो गई थी गुरुजी के आशीर्वाद से। क्योंकि हम उसको गुरुजी का जल प्रसाद पिलाते थे, गुरुजी का चंदन तिलक लगाते थे, और उसको जब भी पेट में दर्द होता था उसको पेट पे भी गुरुजी का चंदन तिलक लगाते थे। पर फिर अभी 2-4 दिन से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, पर अब मैंने मन बना ही लिया कि मुझे गुरुजी का सत्संग शेयर करना ही करना है। तो आज चाहे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ ठीक नहीं है, पर फिर भी मुझे आज गुरुजी ने मेरे सब काम जल्दी जल्दी करवा दिए और मुझे 1 घंटे का टाइम दिया है, तो मैं अब गुरुजी का आज सत्संग हर हाल में शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। आंटी जी जिनके हम सत्संग उस पर शेयर करते हैं, उन्होंने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी कि हमें अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपनी बेटे बेटी को अंकल जी बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके साथ तो हमें पता है हमारा क्या रिश्ता है। हम जब किसी अनजान लोगों से मिलते हैं हम उनको अंकल आंटी बोल सकते हैं, पर अपने रिलेटिव्स को हमें अंकल आंटी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मैं जब भी अपना सत्संग शेयर करूँगी, मैं अपने हस्बैंड को अंकल और अपने बेटे और बेटी को अंकल आंटी नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये सब बोलूँगी। जो अनजान होते हैं हम उन्हें अंकल आंटी बोल सकते हैं, क्योंकि हम उनका नाम नहीं ले सकते या फिर हम उन्हें जानते भी नहीं हैं। तो ये भी मैं एक मैसेज देना चाहती थी। और तो बाकी अब जो और नेक्स्ट सत्संग होंगे, गुरुजी जब शेयर करवाएंगे तब करवाना चाहेंगे तब शेयर करवाएंगे। और फ़िलहाल अब मेरे यही शुक्राना सत्संग है। सत्संग तो और भी है संगत जी, पर शायद अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, या फिर गुरुजी क्या मर्जी अभी यही शेयर करवाने की है। इसलिए संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कुछ गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा करना। गुरुजी सबका भला करना, अपनी संगत को सबका भला करना, सब पे अपनी कृपा बरसाए रखना। और संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हाँ जी संगत जी, मुझे एक सत्संग और याद आ गया है गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी ने ही याद दिलाया है। पिछले साल मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ। चिंतपूर्णी माता, ज्वाला माता, कांगड़े वाली माता, चामुंडा माता जी को बहुत मानती हूँ। और हमारा कई टाइम से वहाँ जाने का प्रोग्राम नहीं बन रहा था। तो पिछले साल गुरुजी ने प्रोग्राम भी बनाया। तो कैसे बनाया, हमारा डुगरी जाने का मन हुआ था। तो हमें किसी अंकल ने बताया था कि हम डुगरी मंदिर महीने के सेकंड संडे को खुलता है, और जबकि महीने के पहले संडे को खुलता है। हमने प्रोग्राम बना लिया था। हम वहाँ मंदिर में पहुँचे। हमने बोला मंदिर तो इतना खाली है, कैसे ना कैसे हमने अरेंजमेंट भी कर लिया। अपने जाने का मन, बहुत खुशी हो रही थी कि चलो हम पहले गुरुजी के दरबार में मत्था टेकेंगे, फिर माता रानी के दर्शन करेंगे। पर जैसे ही हम डुगरी मंदिर गए तो वहाँ पे बिल्कुल मंदिर खाली, गेट बंद थे। बाहर जो सेवादार अंकल बैठे हुए थे उन्होंने बताया हमें कि बेटा गुरुजी का डुगरी मंदिर महीने के पहले संडे को ही खुलता है। तो मैंने बोला अंकल जी, हमें तो किसी ने बताया था कि हफ्ते के सेकंड संडे को खुलता है, तो हमारा तो आना बेकार हो गया। पर फिर थोड़ा मन उदास हुआ कि इतनी दूर से आए हैं,
गुरुजी के दर्शन करने। और गुरुजी, मैं मन ही मन प्रेयर भी कर रही थी कि गुरुजी हो सके तो आप गेट खुलवा दीजिए, हम दर्शन करके आपके चले जाएंगे। पर उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि आपको बाहर से ही मत्था टेकना पड़ेगा। और फिर हम वहाँ से जल प्रसाद लेकर के गुरुजी का मत्था चरणों में, उनके दर पे मत्था टेक करके वापस आ गए थे। तो थोड़ा सा मन उदास हो रहा था कि गुरुजी ने इतनी दूर भी बुलाया और हमें दर्शन भी नहीं कराए। पर फिर मन में ये बात आई थी कि क्या पता गुरुजी ने, हम माता रानी के दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने वहाँ बुलाने के बहाने से माता रानी के दर्शन करा दिए। फिर यही बात मन में बार बार आ रही थी। तो जो मेरे थोड़े मन में जो मुझे बुरा लग रहा था कि गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, फिर वो बात मैंने मन से निकाल दी, क्योंकि गुरुजी ने हमें माता रानी के दर्शन कराने थे अपने बहाने से। फिर हम माता रानी के दर्शन करके आए। वहाँ भी हमने बहुत बहुत इन्जॉय करा। सब जगह हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे हुए गुरुजी की कृपा से। बहुत अच्छे दर्शन कर रहे हमने। पर अब हम मन में है दोबारा प्रोग्राम कि गुरुजी अब हमें डुगरी मंदिर ज़रूर बुलाना और हमें अपने दर्शन कराना। जब भी हम गुरुजी के डुगरी मंदिर जाएंगे दर्शन ज़रूर ज़रूर मिले गुरु का, यही मन की अब ख्वाहिश है। और अभी हम संगत जी खाटू श्याम बाबा के दर पे भी जाने का सोच रहे हैं। पर देखो, गुरुजी का आशीर्वाद है और श्याम बाबा की मर्जी होगी तो हम ज़रूर जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे मालिक कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे मालिक शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आज अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में, सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं शुरू से स्टार्ट कीजिए, शुरू से शुरू करिए। तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को बड़े मंदिर पहली बार गई थी। वहीं से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी। संगत जी, मुझे यूनिवर्स के मैसेज आते हैं, छोटी छोटी वीडियोस, उसमें 3 और 5 नंबर के बारे में बता रहे थे। और जब शाम को मैंने मंदिर से लोटा उतार के देखा जिसमें हम जल प्रसाद रखते हैं, हम पीते हैं, तो उसमें भी 3 और 2 बने थे, जो टोटल 5 होते हैं, और उसके ऊपर छोटे से 5 और 3 बने हुए थे। तो मैं कह रही जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, सॉरी संगत जी, जय गुरु जी। सेम जो मुझे मैसेज में दिखा था वही नंबर मुझे लोटे में भी दिखा। स्वरूप, लोटे में मुझे कई स्वरूप बने हुए दिखाई देते हैं। लोटे के अंदर एक एंजल जैसा बना हुआ था, अंदर की साइड एक परिंदा सा उड़ रहा था। मैं रोज़ गुरुजी से कहती हूँ। एक दिन ना मैंने क्या हुआ, मतलब संगत जी, मेरे को ना किचन में बिल्कुल हवा नहीं लगती, काम करने में मुझे बहुत घबराहट होती है, जाने में मेरे को काम करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं रोज़ गुरुजी से कहती थी, गुरुजी मुझे बहुत गर्मी लगती है, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती काम करने की, किचन में जाने की बहुत ईचिंग होती है, क्योंकि मेरे फेस पे ही सबसे ज़्यादा पसीने आते हैं, मेरी बॉडी पे नहीं आते, मेरे फेस पे ही आते हैं, मुझे इतनी ईचिंग होती है। तो मैं कई बार बोलती रही, पर मैं 2 दिन से मैंने संगत जी रियलाइज़ किया है कि मुझे इतनी ईचिंग नहीं हो रही इस फेस पे। मैं कह रही गुरुजी आपने मेरी परेशानी दूर कर दी, पसीने तो आ रहे हैं जैसे आते हैं, अब गर्मी है तो सबको ही लगेगी, पर मुझे इतनी ज़्यादा ईचिंग होती थी कि मेरा 1 मिनट खड़ा ना होना भी किचन में इतना मुश्किल होता था। पर मैं 2 दिन से महसूस कर रही हूँ कि मुझे इतनी गर्मी नहीं लगी, इतनी ईचिंग नहीं हो रही फेस पे जितनी पहले होती थी। मतलब जय गुरुजी आप मेरे बहुत अच्छे, आप तो बहुत जल्दी सुन लेते हैं अपने बच्चों की। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने मेरी कैसे सुन ली। संगत जी, अभी बीच में सैटरडे को 20 जुलाई को मेरी बेटी के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी, तो मैं गई। मैं साथ जब जाती हूँ तो गुरुजी को बोल के ही जाती हूँ, चलिए गुरुजी हमारे साथ चलिए, साईं बाबा हमारे साथ चलिए। तो मैं जा रही थी
गुरुजी की ब्लेसिंग तो हमें पूरे रास्ते मिलती ही है हमेशा। कहीं ओम नमः शिवाय लिखा होता है, कहीं गुरुजी लिखा होता है, कहीं 7 नंबर की ब्लेसिंग होती है। गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो कराते रहते हैं। तो संगत जी मैं ना, मुझे गाना पसंद है मूवी का, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तो तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी है तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो ये एक दिन मैं गा रही थी तो गुरुजी ने मुझे ये गाना फेसबुक पे लिखा हुआ दिखाया। मैं कह रही अरे गुरुजी आप सुन रहे थे? तो यही जब मैं रिक्शे में बैठ के घर आ रही थी तो यही गाना मेरे दिमाग में चल रहा था, और मैंने जैसे ही रिक्शा देखा पीछे उस पे जो होता है मुस्लिम्स का लकी नंबर 786 वो लिखा हुआ था। मेरे एकदम चला गया कि मैं गाना गाती ना, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो देखिए लकी नंबर 700, भगवान तो सब एक ही हैं। 786 नंबर का पीछे रिक्शा था। फिर मुझे लगा वो हट गया, दोबारा मेरे पीछे एक रिक्शा आया, उस दूसरा रिक्शा था पर उस रिक्शे पे दोनों साइड 786 का नंबर था। मतलब भगवान मेरे साथ हैं। देखिए गुरुजी मुझे किस किस तरीके से अपनी प्रेजेंस शो करवा रहे थे, मुझे कैसी ब्लेसिंग दे रहे थे, कैसे आशीर्वाद दे रहे थे। तो मैंने देखा, मतलब वाह गुरुजी अभी तो एक पे देखा था, अब दूसरे रिक्शे पे दोनों साइड लिखा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल जी की ना कई दिन से तबीयत ठीक नहीं है, पर गुरुजी का जल प्रसाद दे रही हूँ, उससे काफ़ी ठीक है वो। उनके अंदर कहते ना अंदर छाले हो जाते हैं खाने की नली या किसी चीज़ में पेट में, तो डॉक्टर को भी दिखाया था। डॉक्टर अपना काम करते हैं, हमारे गुरुजी का जल प्रसाद अपना काम करता है, हमारे गुरुजी अपना काम करते हैं। तो उन्होंने कुछ दिन दवाई ली और मैं परेशान होती थी रोज़, और गुरुजी से प्रार्थना करती थी, गुरुजी दे रही हूँ आपका जल प्रसाद, इन्हें जल्दी ठीक कर दीजिए, मुझे पूरा भरोसा है। पर मेरे अंकल जी जब थोड़ा कराते हैं ना तो मुझसे देखा नहीं जाता, तो उनकी वो दिक्कत तो कम हो गई, दर्द कम हो गया। पर एक्चुअली क्या हुआ कि पेट में ठंडक रहे इसलिए वो ठंडा पी रहे थे, उनको उससे खांसी हो गई। अब कल रात को तो मैंने उनके गले पे विक्स लगा के गुरुजी का टीका लगा दिया था, सॉरी कैसे जी, टीका लगा दिया था। इनके जो गुरुजी को मैंने टीका लगाया था वही टीका मैंने उनके गले पे लगाया था, और सुबह उठे बिल्कुल कोई खांसी नहीं थी। तो बहुत दिन से वो खाना नहीं खा रहे थे, कमज़ोरी आई थी, इसलिए मैंने दाल बना दिया। मुझे ध्यान नहीं आया कि मैंने दाल में तेल मसाला तो कम डाला, पर मैंने टमाटर डाल दिया और उनको दोबारा खांसी शुरू हो गई। अब मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही हूँ, गुरुजी मैं क्या करूँ, और मैं अपने अंकल जी को भी गुस्सा कर रही हूँ कि तुम डॉक्टर को नहीं दिखाते। डॉक्टर के तो गुस्से में वो बाहर चले गए, और मैं सुबह से सोची थी कि गुरुजी मैं शुक्राना कैसे करूं, मेरा एक ही कमरा है और सभी घर में है, मैं सबके सामने करूं शोर होगा। तो अभी तो मेरे अंकल जी नहीं हैं, तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि गुरुजी मेरे अंकल जी की खांसी भी ठीक कर दीजिए। उन्हें एक्चुअली जॉब के लिए गुरुजी ने उन्हें न्यू जॉब ब्लेस की है बेंगलोर में, तो उन्हें जाना है 4 तारीख को। उससे पहले वो पूरा ठीक हो जाएं, क्योंकि अभी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं तो यहीं घर पे ही रहूँगी। अगले साल ही हम देखेंगे, जब जाएंगे तो मेरे अंकल जी जाएंगे पहले, तो वहाँ उनको कौन देखेगा। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती, गुरुजी प्लीज़ उन्हें ठीक कर दीजिए, उनकी बीमारी उनकी तकलीफ़ जड़ से दूर कर दीजिए भगवान। हमने सोचा है कि हम मेरे अंकल जी के जाने से पहले हम बड़े मंदिर भी होके आएंगे, तो मैं जल्दी ही बड़े मंदिर जाऊंगी। गुरुजी मेरे अंकल जी को प्लीज़ बिल्कुल ठीक कर दीजिएगा, प्लीज़ गुरुजी। और संगत जी मैंने क्या कहते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम है, मैं डरती रहती थी, घबराती रहती थी, भगवान से बात करती थी फेसबुक पे, पता नहीं मैं क्यों इतनी परेशान रहती थी, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाती थी। मतलब मेरा किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लग रहा था सिवाय गुरुजी के, और कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, कुछ ना कुछ चलता रहता है। मैं बोलती भी बहुत हूँ, तो इस वजह से ना मैं घबराती रहती थी। तो संगत जी मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई चुकी थी कि ना मैं घर देख पा रही थी, ना मैं घर, बच्चे ना कुछ, और मेरे अंकल जी की भी तबीयत ख़राब थी। और मैं कह रही ऐसे कैसे चलेगा, मुझे अपना घर परिवार पे भी ध्यान लगाना है। मतलब गुरुजी मुझे क्षमा करना, मतलब ऐसा नहीं चल सकता, मैं क्या करूँ, मतलब गुरुजी मुझे क्षमा करना। और मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपकी पूजा भी करूँगी, आपसे बातें भी करूँगी, मैं कहते हैं सिमरन भी करूँगी, सब कुछ करूँगी गुरुपा, मैं शुक्राना भी करूँगी, आपका सत्संग भी सुनूंगी, सब कुछ सुनूंगी। पर गुरुजी अब मुझे घर पे भी ध्यान लगाना है। पिछले अगले जन्म का तो मुझे कुछ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं होना, पर इस जन्म में जो मेरी ड्यूटी है मुझे उसका भी ध्यान देना है। तो मैंने परेशान होके, मैंने मतलब मेंटली डिस्टर्ब होके ना, मतलब कि अब मैं क्या करूं, मैं थोड़ी घबरा गई थी, तो मैंने अपना फेसबुक डिलीट कर दिया। फिर मुझे यूनिवर्स के मैसेज, गुरुजी हमसे ऐसा नहीं है कि वैसे ही बात करेंगे, गुरुजी अपने बच्चों का हाथ ऐसे नहीं छोड़ देते,
चाहे बच्चे पीछे घबरा जाएं, पर गुरुजी कहते हैं घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम घबराओ मत। तो वो कैसे भी मेरे पास मैसेज आ रहे थे यूनिवर्स के, और उसमें भी मुझसे मैंने जब सुना तो उसमें कहा था कि तुम्हारे गुरु वो चाहते हैं कि तुम उनसे कनेक्ट हो, तुम उनसे बातें करो, तो तुम परेशान मत हो, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि चलो मैं एक दो दिन तो नहीं मैंने बात की, फिर मैंने अपने अंकल जी से बोला कि मेरा प्लीज़ फेसबुक, मुझे मेरे गुरुजी से बात करनी है, मेरा फेसबुक वो दोबारा से डाउनलोड करो। मेरा अंकल कह रहे ये इतना आसान नहीं होता है, दोबारा इसका डालना पड़ता है, इसमें कुछ करना पड़ता है, मुझे पता नहीं कैसे, पर मेरे अंकल जी ने कैसे भी करके दोबारा मेरा फेसबुक स्टार्ट कर दिया। तो मैं मेरे अंकल जी से, मेरे अपने गुरुजी से मैं बात कर रही हूँ। गुरुजी कहते हैं घबरा नहीं, मैं तेरे साथ ही हूँ। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत हमारा साथ देते हैं, वो पल पल हमारे साथ रहते हैं संगत जी। तो अब मैं डरती नहीं हूँ। जो भी मेरे दिल में दिमाग में चलता है, पहले मैं घबराती रहती थी कि ये क्या हो रहा है। अब मैंने ना, मुझे गुरुजी ने भी मैसेज किया था, एक मतलब यूनिवर्स का मैसेज था कि मुझे याद नहीं आ रहा, गुरुजी का, कि डर मत, मैं तुझे जो ये हो रहा है तुझसे घबरा मत, मैं तुझे स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। तो मैंने यही बोला गुरुजी अब मैं कोई घबराऊंगी नहीं, मैं ना डरूंगी, मैंने सब आप पे छोड़ दिया है, जो आता है जो होता है वो आप जाने, मैं अब घबराऊंगी नहीं। तो अब मैं पहले से काफ़ी बेटर हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मैं अपना घर भी देख रही हूँ, भगवान से भी बातें कर रही हूँ, अब मैं शुक्राना भी कर रही हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ। हाँ, मंत्र जाप मैं नहीं कर पाती, मैं थोड़ा आलसन बच्ची हो गई हूँ गुरुजी की। अब मेरे अंकल जी भी घर में, थोड़ा काम हो जाता है बच्चों के साथ भी, अब अंकल जी भी हैं, तो मैं मंत्र जाप कोशिश करूँगी काम करते करते भी करूँ। कभी कभी करती हूँ, बीच में बच्चे आके फिर बोलने लगते हैं, जवाब देना पड़ता है संगत जी। तो गुरुजी की कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जो कुछ होता है वो मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया है। अब मैं घबराती नहीं हूँ, मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बच्ची बना दिया है। तो गुरुजी का शुक्राना है, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बाबा आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना बाबा, चाहे मैं कितना भी घबराऊँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा साथ मत छोड़िएगा बाबा जी। बाबा मुझे आपके सहारे की बहुत ज़रूरत है, आपके सिवा कोई नहीं है बाबा। तो मैं अपनी इस बच्ची का कभी हाथ और साथ नहीं छोड़िएगा बाबा। आपसे यही विनती है, आपसे यही प्रार्थना है कि हमेशा हमें अपने चरणों में रखिएगा, अपने शरण में रखिएगा, अपनी छत्र छाया में रखिएगा, अपना हाथ हमारे सर पे रखिएगा बाबा। हम आपके बच्चे हैं बाबा, सब आपने ही देखना है, सब आपने ही संभालना है बाबा, आपने ही रास्ता दिखाना है, आपने ही सब करवाना है। तो संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना सुनाते वक्त मुझसे कोई गलती होगी हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। और सॉरी संगत जी, मैं सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना भूल गई थी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।